सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये हमें लेने के लिए शब्द रूप में प्रकट होके आते हैं और अपने निज धाम सतलोक ले जाते हैं। ये अमर परमात्मा हैं, ये सत्य पुरुष हैं। तो इस सत्य पुरुष की आराधना करना है, तन मन धन से करना है, समर्पण से करना है, श्रद्धा से करना है। तो इन अनमोल शब्दों में बहुत गहराई छुपी है। इन गहराई को समझना है कि सतगुरु हमें क्या बताना चाहते हैं। कहते हैं शशि प्रकाश तें सूर उगास हो। आहा, शशि होता है चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश में आहा, कहते हैं ऐसी तप के निकलना पड़ेगा। सूर्य ऐसे नहीं निकलता है, पहले कहते हैं चंद्रमा के प्रकाश में भी आपको तपना पड़ेगा, तब वो उगते हुए सूरज बनोगे भक्ति के द्वारा। और तूर बाजे तहाँ संत झूले भूले। और लेकिन जो सही भक्ति मार्ग है ना, वो तो सब भूल पड़े हैं। ये कबीर परमात्मा की जो सतभक्ति है वो भूल के पड़े हैं। फिर तूर बाजे तहाँ संत भूले। अब यथार्थ भक्ति को पकड़ना पड़ेगा, यथार्थ भक्ति की विधि को पकड़ना पड़ेगा, सही संत को पकड़ना पड़ेगा। जिसमें संत भूले की बात चल रही है ना, क्या कहती हैं कि ओम तत्सत 3 मंत्रों की जो साधना कराएगा, त्रिविधि से कराएगा, उस तत्वदर्शी संत को पकड़ना पड़ेगा। गीता में जो मूल सार है वो यही है कि कहती है तू तत्वदर्शी संत को ढूंढ ले, जो तुझे पूरी, कहती हैं जब गीता में लास्ट में अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान मैं कहाँ जाऊँ, तो भगवान कहते हैं कि तू उसको ढूंढ ले, उसकी शरण में जा, सबको छोड़ छाड़ के उसकी शरण में जा, जो तत्व को जानता हो, जो नूर को जानता हो, जो भगवान को जानता हो। तो ऐसा सतगुरु जब मिल जाए तो फिर तो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति में लगना चाहिए, तब पार होगा भगवान की प्रेरणा से। कहते हैं तत् झनकार तहाँ नूर बरसत रहे, तत् झनकार की और नूर बरसत रहे, नूर बरसेगा सतलोक में, वहाँ चलने की प्रैक्टिस करनी है। रस पीबे तहाँ 5 भूले। आह, वहाँ जो रसपान होगा, वहाँ जो भक्ति विधि होगी, सतगुरु की शरण में जो कहते हैं अमृत का पान होगा, वो भगवान की कृपा से होगा। वो कहती हैं तहाँ 5 भूले, 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है सतलोक में। ये सब यहीं ये मृत मंडल की चीज़ें हैं। वहाँ तो प्रेम है, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति सतगुरु की। जब अमर लोक में पहुँच जाओगे तो किसी चीज़ की वहाँ कमी है ही नहीं, जहाँ पे कबीर साहब ले जाना चाहते हैं। कहते हैं दरियाब और बुंद जो देखो अंतर नहीं, जीव और सीब यो एक आही। आहा, कहते बताओ वहाँ इतना संपन्न लोक में पहुँचाएंगे, वहाँ जीव और पीब में कोई अंतर नहीं है। जीव जो यहाँ से जाएगा वो है जीव आत्मा, और सीब परमात्मा, वहाँ परमात्मा और जीव का इतना प्रेम हो जाएगा कि कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। सारे जीव एक तरफ, परमात्मा एक तरफ, बिल्कुल प्रेम का संबंध बना रहेगा। परमात्मा सभी कहते हैं जो भी उसके लोक में चले जाएंगे, सबका प्रेम से पालन पोषण, सबका कहते हैं एक ही तरीके से सबका रहन सहन। वो आज कहते हैं शाश्वत स्थान में कहते हैं 16 शरीर बराबर, सूर्य बराबर, रोशनी बराबर आत्मा हो जाएगी। वहाँ नया शरीर ये हाड़ मास का नहीं मिलेगा, जहाँ 50-100 साल बाद मर जाता है, वहाँ नहीं मरेगा। कहती हैं दरियाब और बिंद जो देखो अंतर नहीं, जीव और सीब यो एक आही। कहे कबीर या सैन गूंगा तई। आह, वचन होते ना जो मौन वचन होता है। और वेद कतेब की गम नाही। कहते वेद कतेब झूठे नहीं हैं, लेकिन झूठे वो व्यक्ति हैं, वो संत हैं जो उनका सार भी नहीं समझ पाए कि वेद में क्या लिखा है, कतेब में क्या लिखा है, भक्ति कौन सी करना है, भक्ति विधि कैसी करनी है, ये आज तक उन्हें कोई पता नहीं है। कहते हैं अगम स्थान गुरु ज्ञान बिन ना लहे। आह, अगम स्थान वो सतलोक का स्थान, गुरु ज्ञान के बिना नहीं जा सकते, वहाँ पर लग ही नहीं सकता है, वो प्राप्त ही नहीं हो सकता है, कोई बता ही नहीं सकता है। तो गुरु बहुत ज़रूरी है। कहते लहें गुरु ज्ञान कोई संत पूरा। आह, कोई संत पूरा होता है ना, वही ये पूरा गुरु का ज्ञान दे सकता है, गुरु बन सकता है। दूसरे कोई गुरु बन ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरा संत ही एक पृथ्वी पर एक समय ही रहता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। एक पृथ्वी पर एक ही रहता है पूरा संत। कहते हैं उसके पास ये पूरा
भक्ति का विधान रहता है, पूरी साधना रहती है, पूरा सब कुछ रहता है। क्या कहती है? द्वादश पलट के और खोड़ सी पर कटे। द्वादश क्या होती हैं? द्वादश द्वार हैं ऊपर। कबीर साहब ने लिखा है कि द्वादश महल, द्वादश गेट लगे हैं ऊपर पहुंचने के लिए। सबसे पहले तो ये दरवाजे हैं, शरीर के अंदर ही 10 दरवाजे लगे हैं, सब अपने अपने स्थान पर रूप के बैठे हैं। गणेश जी पहले पे बैठे हैं, देव गणेश तहाँ रूप पे ठाणे मूल कमल है। तो सबसे पहले स्थान तो गणेश जी के आता है। इनकी चौकी बहुत बड़ी है जी, अपनी लोक से किसी बिना भक्ति किए वाले को निकलने नहीं देती हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ तक 12 द्वारे लगे हैं, 12 द्वारे। इस 12 द्वारे को निकलने के लिए तुम्हें अब सतगुरु का सहारा लेना पड़ेगा, पूरे संत का सहारा लेना पड़ेगा। द्वादश पलट के खोड़सी पर कटे और गगन गरजे तहाँ बाजे तूरा। आह, वहाँ चलने के लिए कहते हैं पहले तो गगन की ऐसी गारज होती है कि जो नकली मकली संत होते हैं वो गगन की गर्जना ही से नीचे रह जाती हैं, वो ऊपर साधना में उठ ही नहीं पाती हैं। उस गर्जना, इतनी तेज़ गर्जना होती है। कबीर साहब ने बताया कि ये तेज़ गर्जना को सुन के वो आध्यात्मिक यात्रा में नीचे लौटाते हैं। और जब पूरा सद्गुरु रहता है तो कहते हैं बाजे तूरा, फिर ऊपर की यात्रा के लिए वो कहते हैं धुन सुना देगा। वो धुन उसके अंदर से बजना हो जाएगी शुरू और अपने साथ उस जीवात्मा को ले जाएगा भगवान। कहते हैं इड़ा पिंगला सुषमना समकर। ये 3 नाड़ियाँ होती हैं, इनका भेद कबीर परमात्मा ने ही बताया था, कबीर के अलावा आज तक किसी ने नहीं बता पाया। इंगला पिंगला, बाएं नाक के स्वर में इड़ा इंगला और दाएं नाक में पिंगला, और इड़ा पिंगला जिसमें कहते नहीं अनुलोम विलोम करते हैं। तो ये तो छोटी साधना है जो कबीर साहब ने बताई है। अजप्पा जाप होता है, इड़ा पिंगला के द्वारा सतनाम का जाप होता है और उसके माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, अंदर रहती है बिल्कुल सूक्ष्म। जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी उसको फिर कहते हैं एक ब्रह्मांड की सारी झनकार सुनाई देने लगती है, सब कुछ वो देख सकता है कहाँ क्या हो रहा है। तो ये मंत्र के द्वारा कबीर साहब कहते हैं बेटा सुषुम्ना नाड़ी बाद में होगी, पहले भक्ति कर, सुमरन कर, सेवा कर, ध्यान कर, हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। पहले ऋतु आएगी फिर फल मिलेगा। कहते हैं अर्ध और ऊर्ध्व बीच ध्यान लाभ है। आह, देखो आ गया, पूरा ध्यान लाना है। अर्ध और ऊर्ध्व बीच ध्यान लागे, कहे कबीर सोई संत निर्भय रहे। कबीर साहब कह रहे हैं कि वही संत पूरा निर्भय रहेगा जो छाल की चोट फिर ना ही खावे। आह, छाल की चोट फिर ना ही खावे। जो अनाड़ी साधना करते थे, पहले जंगल में भटकते घूमते रहते, किसी की पत्ते खाते थे, किसी की छाल खाते थे, अपना दिन व्यतीत करते थे। ये छोटी साधना है। ये कबीर की साधना घर पर रहने वाली साधना है, सहज विधि वाली साधना है, जो सहज साधना के द्वारा सतलोक जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी साधना है। ये कहते हैं अधर आगन किया अगम प्याला पिया। अधर आगन किया और अगम प्याला पिया। अगम होता है आगे का जो सतलोक का रस है, प्याला है, उसको पीने की बात कह रहे हैं कबीर साहब के। बेटा आप सतलोक के प्याले पीने के लिए तैयार हो जा, वहाँ चलना है। कहते हैं जोग की भूल गई और जुगति पाई। कहते योग, दया, भक्ति, प्रेम सब कुछ तेरे अंदर से प्रफुल्लित हो जाएगा। जोग की भूल गई जुगत पाई, अब तुझे वो जुगति पाना है जिससे सतलोक जा सके। और पंथ बिन जाई चल और शहर बेगमपुरी। आहा, कहते उस पंथ में चलना है जहाँ बेगमपुर है। बेगम, कोई गम नहीं है उस पुर में, उस नगर में। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा कोई गम है ही नहीं वहाँ, सब कुछ सहज में मिल जाएगा तुझे, सब कुछ फ्री में मिलेगा। परमात्मा सारी व्यवस्थाएं करेंगे, सब कुछ फ्री में मिलेगा उस बेगमपुर में। और दया गुरुदेव की सहज आई। कबीर साहब कह रहे हैं कि वहाँ दया गुरुदेव की सहज आई। तो कबीर साहब का जो भक्ति मार्ग है वे सतगुरु की कृपा से ही आगे बढ़ता है। ध्यान घर देखिया नैन बिन पेखिया। क्या ध्यान घर देखिया, ध्यान के माध्यम से ही अपना घर देखेंगे जहाँ हम रहा करते थे सतलोक में। और नैन बिच पेखिया, नैन के पीछे है ना त्रिकुटी कमल, नैनन के पीछे में पिछवाड़ा, यहाँ पर ये त्रिकुटी कमल है। ये सूक्ष्म रूप में इसी शरीर में रहता है।
और अगम अगाध सब कहत गाई। और कहे कबीर कोई भेद बिरला लहे। कोई बिरला ही बता पाएगा कि ये क्या रीज़न है, क्या इसका महत्व है। कहते हैं गहे सो कहे या सैन भाई, जो जाएगा वही समझा पाएगा, वही बता पाएगा कि वास्तव में यहाँ जीव जाने के बाद सतलोक में क्या सुख है। तो कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, अब छोड़ो ये संसार हो। इस संसार का काल है राजा, इसने कमर करम का जाल पसारा हो। तो अब सतलोक चल रहा है, कबीर परमात्मा के साथ में चल रहा है। तो एक बार कबीर साहब की जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहिब की जय।